हेलो साथियों, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के जो है टाइपिंग की कट ऑफ जो है आपकी जारी कर दी गई है। तो आज हम लोग यहाँ पर उसी से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है यानी कि आपकी सेकेंड लिस्ट आने वाली है, जो वो आएगी या नहीं आएगी, इसके अलावा आपकी फाइनल कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है, इसके अलावा कौन से क्वेश्चन रिमूव हुए हैं, उसका क्या होगा, यानी कि कितने नंबर आपके बढ़ेंगे या फिर कोई फायदा नहीं होगा, टाइपिंग रूल सारे डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपको यहाँ पर टाइपिंग में कोई दिक्कत ना आए। सारी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो कंपटीशन लगभग कितना रहने वाला है, अगर यहाँ पर बात की जाए तो लगभग 10 गुना, बल्कि 10 गुना से आप ज्यादा ही बोल सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट को जो है वो बुलाया गया है इस बार टाइपिंग के लिए। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के, इस तरह से पहली बार यहाँ पर हुआ है। अभी तक जो है मैक्सिमम 2.5 गुना पहले से आपके नोटिस में ही दिया जाता है, लेकिन इस बार जो है यहाँ पर टोटल जो एप्लीकेशन आपके फिल किए गए थे लगभग कितने थे, 1 लाख से अधिक एप्लीकेशन थे, लेकिन एग्जाम केवल 40% स्टूडेंट ने ही दिया था। लगभग यहाँ पर 39,853 लोगों ने जो है एग्जाम दिया था। लेकिन यहाँ पर पास कितने लोगों को किया गया, जिनके भी 40% मार्क्स हैं, यानी कि लगभग यहाँ पर टोटल 22,392 विद्यार्थियों को पास किया गया है। और इन पास स्टूडेंट से केवल यहाँ पर 11,891 विद्यार्थियों को जो है वो टाइपिंग के लिए बुलाया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो है 10 गुना से ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपकी टोटल पोस्ट है वो कितनी है, 1129 पोस्ट भी आप सभी को पता है बढ़ाई गई है 200। जब आपका ये नोटिफिकेशन आया था उस समय केवल 930 पोस्ट थी, लेकिन अब 1129 हो गई है। लगभग यहाँ पर 200 पोस्ट भी बढ़ाई गई हैं। तो इसके हिसाब से देखिए 1129 पोस्ट के लिए 11,891 यानी कि 10 गुना से ज्यादा विद्यार्थियों को यहाँ पर केवल टाइपिंग के लिए बुलाया गया है। और सेकेंड लिस्ट यहाँ पर तब आ सकती है अगर यहाँ पर हम लोग वेटिंग लिस्ट की बात करें। देखिए, जिन लोगों का नाम वेटिंग लिस्ट में है वो जब अपना रिजल्ट चेक करेंगे तो रिजल्ट चेक करने पर जिनको जो सिलेक्ट हो गए उनके उसमें तो लिख के आएगा कि आपको यहाँ पर जो है टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, लेकिन जिनको वेटिंग लिस्ट में लिखा गया है वहां पर लिख के आ रहा है यू आर नॉट सिलेक्टेड, यानी कि एज नाउ, यानी कि अभी के लिए आपको सिलेक्ट नहीं किया गया है, लेकिन आपको वेटिंग में रखा गया है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश यहाँ पर टाइपिंग में स्टूडेंट ज्यादा फेल होते हैं, वैसे इस बार ये संभावना कम है क्योंकि इतने ज्यादा विद्यार्थियों को पहले से ही बुला लिया गया है, तो इस बार यहाँ पर थोड़ा सा संभावना कम है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि टाइपिंग का जो नोटिस वायरल हो रहा है आपका, उसके अनुसार जो टाइपिंग है वो इसी मंथ यानी कि दिसंबर के लास्ट तक या फिर जनवरी के पहले सप्ताह तक आपकी टाइपिंग कराने की संभावना पूरी पूरी यहाँ पर दिख रही है। तो अगर टाइपिंग बहुत जल्दी करा ली गई 20 से 25 दिन के अंदर ही अंदर, तो हो सकता है टाइपिंग कट ऑफ यहाँ पर जो है थोड़ा सा और गिर जाए। लेकिन अगर थोड़ा सा ज्यादा समय मिल गया तो फिर आपकी कट ऑफ यहाँ पर बढ़ जाएगी, ये पक्का है यहाँ पर, ठीक है। फिर उस समय आपकी जो फाइनल कट ऑफ आएगी वो बढ़ जाएगी क्योंकि फिर जो भी स्टूडेंट यहाँ पर टाइपिंग है वो सब तैयार कर लेंगे लगभग, तो फिर यहाँ पर इसमें ज्यादा स्टूडेंट पास हो जाएंगे, तो फिर उस समय सेकंड लिस्ट आने की संभावना बहुत कम है। लेकिन अगर टाइपिंग बहुत जल्दी करा ली गई, जैसा कि पहले से नोटिस वायरल हो रहा है, तो टाइपिंग यहाँ पर जो आपकी डेट है ये तो आपकी बहुत जल्द आएगी, ये कंफर्म है, ठीक है। या तो दिसंबर के लास्ट तक या फिर जनवरी के पहले सप्ताह में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो बहुत जल्दी आने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो एक क्वेश्चन आपका रिमूव किया गया है, यानी कि इसमें से जो है एक क्वेश्चन जो है हटा दिया गया है। जिनका सही था उनके लिए समस्या है क्योंकि उनका पहले से यहाँ पर अगर क्वेश्चन सही था तो इसका मतलब कितने नंबर मिलने थे, 1.25 मार्क का एक क्वेश्चन था तो इतने नंबर मिलते। लेकिन यहाँ पर जो है इसमें क्या नियम है कि अगर क्वेश्चन हटाया जाएगा तो उसके पूरे नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन रिमूव किया गया तो उसके लिए पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, उसके लिए यहाँ पर नोटिस में पहले से एक फॉर्मूला दिया गया है, उसके अनुसार यहाँ पर आपके मार्क्स बढ़ेंगे। यानी कि ये क्वेश्चन रिमूव हुआ है तो इसके लिए जो फायदा होगा वो 0.25 से लेकर लगभग 0.75 तक का यहाँ पर जो है फायदा मिलने वाला है, ठीक है। और जिनका पहले से सही था उनके लिए थोड़ी समस्या होगी, यानी कि थोड़ा बहुत यहाँ पर नंबर कम हो सकता है, ठीक है। बस इतना ही फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस वहां पर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई बात क्वेश्चन रिमूव होने की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर टाइपिंग रूल की, अभी हम लोग फाइनल कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूं टाइपिंग के लिए, देखिए टाइपिंग में जिनका नाम आ गया है उनको जितना ज्यादा यहाँ पर समय मिल जाए, यानी कि अगर आपको 24 घंटे समय मिल जाए तो आप 24 घंटे टाइप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर एक पॉइंट से भी आपकी टाइपिंग रह गई तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग पूरी पूरी
प्रैक्टिस पे आधारित है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे यहाँ पर फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अगर मैं टाइपिंग एग्जाम की बात करूं तो टोटल आपका 40 मिनट का एग्जाम होगा, 40 मिनट, क्योंकि यहाँ पर जो है 15 मिनट की आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होगी, फिर उसके बाद 10 मिनट का आपको रेस्ट मिलेगा बीच में, यानी कि गैप रहेगा, और फिर यहाँ पर 15 मिनट की हिंदी की टाइपिंग होगी। और यहाँ पर जो इंग्लिश की टाइपिंग है इसके लिए आपको चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है, और हिंदी के लिए जो टाइपिंग चाहिए उसके लिए आपको चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। तो यहाँ पर जो टोटल आपको सही वर्ड टाइप करने हैं वो इतने करने हैं, यानी कि इंग्लिश में आपको 450 वर्ड टाइप करने ही पड़ेंगे 15 मिनट में। अगर आप 15 मिनट में इतने वर्ड टाइप नहीं कर पाएंगे तो पहले से ही आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्वालिफाई होने के लिए 450 वर्ड इंग्लिश में टाइप करने ही करने हैं, और उसमें से 384 जो है आपके ये इतने सही जरूर होने चाहिए, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया है कि यहाँ पर जो एक्यूरेसी मांगी गई है वो केवल 85% एक्यूरेसी मांगी गई है। तो इसके हिसाब से अगर आपने 450 टाइप किए हैं तो उसमें 384 वर्ड तो सही होने ही चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर आप यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आपने 450 तो टाइप कर दिए लेकिन इनकी संख्या ज्यादा गलत हो गई, ठीक है। इसके अलावा हिंदी में आपको 375 वर्ड टाइप करने ही करने हैं, ठीक है, इतने तो करने हैं, और उसमें लगभग आपके 319 वर्ड सही भी होने चाहिए, तभी आपकी ये 85% एक्यूरेसी होगी, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। तो इतने वर्ड आपको यहाँ पर टाइप करने इंग्लिश में और इतने हिंदी में, क्योंकि आप जोड़ सकते हैं 15 3 45, यानी कि 30 वर्ड के हिसाब से 450 वर्ड आपको टाइप करने पड़ेंगे, तभी 30 की स्पीड आएगी आपकी। 25 की स्पीड लाने के लिए आपको 375 वर्ड टाइप करने ही करने पड़ेंगे। और हिंदी का जो फॉन्ट होगा, इंग्लिश का तो आपको पता ही है, हिंदी का जो फॉन्ट होगा वो आपका मंगल यूनिकोड होगा, जिसका लेआउट जो है आपका इनस्क्रिप्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पर जो टाइपिंग सीखनी है वो मंगल में ही सीखनी है, कृत्यदेव पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये टाइपिंग के लिए आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है, बाकी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मैंने पहले ही बता दिया। बाकी टाइपिंग के लिए अगर मैं वेबसाइट की बात करूँ तो बहुत सारी वेबसाइट है, अगर आपको सबसे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो आपको यहाँ पर, अगर आपको पहले प्रैक्टिस करनी है तो आप इंडिया टाइपिंग देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टाइपिंग बाबा 2 वेबसाइट है जिनसे आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। बाकी अगर एग्जाम लेवल के हिसाब से अगर आप करना चाहते हैं जिस तरह से एग्जाम में आता है तो फिर आप AR टाइपिंग यहाँ पर वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। उसमें यहाँ पर जो है पूरा जैसे एग्जाम में आता है सेम उसी तरह से आपका पेपर होता है, 15 मिनट की टाइमिंग रहेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और प्रैक्टिस आप लोग जो करिए वो 15 मिनट की ही करिए, 10 मिनट या 5 मिनट की प्रैक्टिस मत करिएगा, 15 मिनट कम से कम करना है, बाकी ज्यादा जितना आप लगा सकते हैं वो लगा लीजिए, क्योंकि वहां पर आपकी जो स्पीड है वो कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है टाइपिंग के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो है फाइनल कट ऑफ की, फाइनल कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा। देखिए फाइनल कट ऑफ के लिए इस बार जो बुलाए गए यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, कितने हैं यहाँ पर कैंडिडेट, 11,891 को यहाँ पर पास किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर कट ऑफ आपकी कंफर्म बढ़ेगी, ये तो निश्चित है लगभग, ठीक है। अब बढ़ेगी कैसे, देखिए अगर हम लोग पिछले की बात करें 2017 में, जिस समय केवल यहाँ पर 2.5 गुना के आसपास लगभग बुलाया जाता था, तो उस समय का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उस समय इतनी बड़ी थी, तो अब तो यहाँ पर जो है पहले से ज्यादा लोगों ने टाइपिंग भी सीख रखी है, ठीक है। उस समय इतना ज्यादा टाइपिंग पर भी ज्यादा बच्चे फोकस नहीं करते थे जितना अब यहाँ पर टाइपिंग सभी लोग सीख रहे हैं, तो टाइपिंग भी ज्यादा सीख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अब की बार संख्या भी ज्यादा बुलाई गई है, तो कट ऑफ पर भी फर्क पड़ेगा। देखिए यहाँ पर पहले जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ आई थी 2017 में, उस समय जनरल की यहाँ पर पोस्ट नहीं थी, केवल ओबीसी की थी, एससी की थी, एसटी, इसी के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लगभग ओबीसी की जो थी 135 थी पहले टाइपिंग के लिए, और जब फाइनल आई तो यहाँ पर 136.76, लगभग 1 नंबर के आसपास बढ़ा था, 1.5 नंबर, ठीक है। बहुत ज्यादा कट ऑफ यहाँ पर ओबीसी की नहीं बढ़ी थी, किसकी, मेल की। लेकिन यहीं पर अगर आप फीमेल की बात करें तो लगभग इसमें आपके 4 नंबर बढ़े थे, देख सकते हैं कितनी पहुंच गई थी, 125। उसी तरह से यहाँ पर अगर एससी की ध्यान दें आप, मेल की 118 थी, बाद में कितनी हो गई थी, 122 लगभग, यानी कि 4 नंबर के आसपास यहाँ पर भी बढ़ी थी मेल की। लेकिन अगर आप फीमेल की ध्यान दें तो 101 से कितनी हो गई थी, 110, यानी कि लगभग यहाँ पर 9 नंबर यहाँ पर फीमेल की कट ऑफ बढ़ी थी उस समय, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं बात करूँ एसटी की, तो यहाँ पर तो देखिए 88 थी और ये कितनी हो गई थी, 82, यानी कि मेल की कट ऑफ घटी थी। लेकिन वहीं अगर आप यहाँ पर फीमेल की ध्यान दें तो 83 से 93 हो गई थी, लगभग यहाँ पर 10 नंबर। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ किस तरह से 9 नंबर 10 नंबर बढ़ रही थी। तो उसी के हिसाब से जो इस बार आपकी कट ऑफ आई है वो जनरल की यहाँ पर 135 के आसपास है, ईडब्ल्यूएस आपकी 119 है, ओबीसी आपकी 125 है,
SC 113 है और ST आपकी यहाँ पर कितनी है 81। ये किसकी है, ये आपकी मेल की कट ऑफ है, और जो फीमेल की है वो आपकी ये दी गई है यहाँ पर जनरल की जो है 132 है। EWS की बहुत ही कम गई है, यानी कि 80 यहाँ पर गई है, लगभग यहाँ पर ST के आसपास गई है फीमेल की कट ऑफ। OBC 114 है, 80 है। तो जिस हिसाब से वहां पर कट ऑफ बढ़ी थी उस हिसाब से मैंने बताया कि इस बार स्टूडेंट ज्यादा बुलाए गए हैं आपके यहाँ पर टाइपिंग के लिए, पहले से ही यहाँ पर व्यवस्था करके बुलाया गया लगभग 10 गुना से ज्यादा। तो अगर टाइपिंग के लिए थोड़ा सा भी ज्यादा समय मिल जाता है हल्का सा, तो यहाँ पर कट ऑफ आपकी कंफर्म बढ़ेगी। ठीक है, तो आप सभी को टाइपिंग जितना यहाँ पर आप अच्छे से कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस सभी लोग स्टार्ट कर दीजिए। कहीं पर कोई डाउट होगा या कोई चीज पूछनी है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, इसके अलावा जिन विद्यार्थियों ने कल यहाँ पर वीडियो में कमेंट किया था कि उनका 100 क्वेश्चन थे, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि 100 क्वेश्चन थे उनका नहीं हो पाया, या फिर 135 क्वेश्चन सही थे मेरे यूआर में उनका नहीं हो पाया। ठीक है, वो इसी कारण से नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन रिमूव हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पर नंबर में फर्क पड़ा है। ठीक है, इसी की वजह से यहाँ पर हुआ। इसके अलावा कुछ विद्यार्थियों ने यहाँ पर कमेंट में पूछा था कि अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो यहाँ पर कट ऑफ इस तरह से क्यों दी गई है, दशमलव के बाद पॉइंट में इतना। देखिए, कट ऑफ लगभग ऐसे ही जारी होती है क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन रिमूव हुआ है, इसलिए ज्यादा यहाँ पर फर्क इस तरह से आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिस आएगा तो आपके पास तुरंत सूचना पहुंच जाएगी। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इसके अलावा बेल बटन जरूर ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।